हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्पिन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारी जो 500 टॉप जो सीरीज चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उसका आज हमारा लेक्चर थर्ड है और वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये होने वाला है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क व्हाट हाई पे। कह रहा है कि एक ऐसी ऑफिस हो या फिर कोई एक ऐसा पद हो, पोस्ट हो जिसमें आपका बिल्कुल वर्क ना हो और आपको उसका जो पे मिले बहुत ही हाई मिले, तो उसे क्या बोलते हैं। उसे ऑनोरेरी बोलते हैं, या फिर उसे साइनिक्योर बोलते हैं, या उसे ग्रेटिस बोलते हैं, या फिर उसे एक्स ऑफिसियो बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ऑनोरेरी उसे बोलते हैं जो बिना पेमेंट के, बिना पे के कोई काम करे, उसे ऑनोरेरी बोलते हैं। तो ये नहीं होने का। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा करेक्ट आंसर है होगा वो हमारा होगा साइनिक्योर। यानी आपकी सैलरी बहुत हाई फाई हो और आप में वर्क बिल्कुल ना हो, तो उसे साइनिक्योर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट पार्टिकुलरली फाइन आर्ट्स। यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक ऐसा बंदा हो जो वेल वर्स्ड हो, अच्छा ज्ञाता हो किसी भी सब्जेक्ट का, क्रिटिकल उसके अंदर अप्रोच हो, यानी क्रिटिकल तरीके से वो जज कर सके यानी किसी आर्ट को, पार्टिकुलर तरीके से फाइन आर्ट्स को, यानी अच्छे जो आर्ट्स होती है उसके अंदर होती है, तो उसे वेटरन बोलते हैं, फिलिस्टीन बोलते हैं, या फिर डिलीटेंट बोलते हैं, या फिर कन्वाइसियर बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो जो ऐसा बंदा जो किसी सब्जेक्ट में वेल वर्स्ड हो और उसके अंदर क्रिटिकल जजमेंट वाला भी एक सेंस हो, तो वो हमारा कन्वाइसर होता है, विशेषज्ञ जिसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो विशेषज्ञ होता है उसे कन्वाइसर बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पर्सन हु इज सफिशिएंट, सॉरी, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन। यानी एक ऐसा बंदा जिसे प्लेजर और यानी पेन, यानी जो खुशी और दुख, यानी किसी से कोई भी उसके ऊपर फर्क ही ना पड़े, बिल्कुल वो इंडिफरेंट हो, उदासीन हो, तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं। तो देखिए, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट कहते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं, या फिर हर्मिट बोलते हैं। तो देखिए, एस्थेटिक मतलब वो होता है जो बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं कि जो जिससे समाज से भी कोई मतलब ना हो, वो अपना बिल्कुल बाहर अपना जीवन जंगलों में गुजारता हो, उसे एस्थेटिक बोलते हैं। हर्मिट का मतलब पुजारी होता है, सेंट का मतलब संत होता है। तो देखिए, ये तो होने का नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टोइक, जो हमारा होता है जिसे सुख और दुख से कोई मतलब ना हो, अपना इंडिफरेंस रहे, उदासीन हो, उसे किसी से चीज़ से मतलब ना हो, तो उससे हम बोलते हैं स्टोइक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग। एक ऐसा बंदा जो अगेंस्ट में हो स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी सोसाइटी के, और स्पेशली तरीके से जो हमारी एडवांस तरीके की जो ड्रेसिंग होती है उसके अगेंस्ट में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, जोकर बोलते हैं, हिप्पी बोलते हैं, या स्केप गॉड बोलते हैं, या फिर बट बोलते हैं। तो ऐसे बंदे को देखिए, जो स्टैंडर्ड जो ऑर्डिनरी सोसाइटी होती है उसके अगेंस्ट होता है, उसे हिप्पी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ब्रदर की हत्या, यानी भाई की जब हत्या कर दे कोई, और भाई ही जब भाई की हत्या कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं। पैट्रीसाइड बोलते हैं, रेजिसाइड बोलते हैं, होमिसाइड बोलते हैं, या फिर फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। तो देखिए, जब पैट्रीसाइड बोलते हैं, तो ये जो माता पिता की हत्या होती है उसे बोलते हैं पैट्रीसाइड। यानी अब रेजिसाइड बोलते हैं जब क्वीन और किंग की हत्या की जाती है, उसे रेजिसाइड बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर फ्रैट्रिसाइड जो होता है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं मर्डर ऑफ अ ब्रदर। और ये लास्ट टाइम 2021 में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था, फैट्रिसाइड ये। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, यानी चोरी चुराने की जो लत होती है, आदत होती है, उसे क्या बोलते हैं। लोगोमेनिया बोलते हैं, निम्फोमेनिया बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, या फिर हाइपोमेनिया बोलते हैं। तो देखिए, जो चोरी करने की आदत होती है, लत होती है, उसे हम क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। यानी चोरी करने की बीमारी के तरीके से हो सकती है, जिसे यानी किसी को बीमारी हो जाती है, जब तक वो चोरी नहीं कर लेगा तब तक उसके जो दिमाग है वो शांत नहीं होगा, तो उसे क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। ठीक है।
है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मेंटल वेयरीनेस फॉर वांट ऑफ द ऑक्यूपेशन, यानी मेंटल वेयरीनेस यानी दिमागी आपकी थकावट हो किसी ऑक्यूपेशन को पाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? फैटिक बोलते हैं, या फिर एनुई बोलते हैं, या फिर लैंगोर बोलते हैं, या फिर डेबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए जिसके अंदर मेंटल वेयरीनेस हो उसे एनुई बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, यानी जो और हर चीज़ को क्या करे, यानी हर चीज़ को मतलब मानव जाति को और उसके सारी चीज़ों से प्रेम करे, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ह्यूमनिस्ट बोलते हैं, अल्ट्रिस्ट बोलते हैं, या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो देखिए ऐसे बंदे को हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, यानी जो मानव जाति को प्रेम करे उसे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेनिया फॉर ट्रैवलिंग, यानी जो ट्रैवल की मेनिया होती है उसे क्या बोलते हैं? तो देखिए जो ट्रैवलिंग की मेनिया होती है उसे हम ड्रोमोमेनिया बोलते हैं, या फिर पायरोमेनिया बोलते हैं, या फिर बिब्लोमेनिया बोलते हैं, या फिर लोगोमेनिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो हमारी ट्रैवल करने की जो बीमारी होती है, आदत होती है, तो उसे हम ड्रोमोमेनिया बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, एक ऐसा बंदा जो किसी परमानेंट तरीके से एक निश्चित स्थान पर ही रहता है, उसे क्या बोलते हैं? नेटिव बोलते हैं, डोमिसाइल बोलते हैं, रेसिडेंट बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट, अगर इसमें करेक्ट आंसर की बात बोलें तो उसे डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? यानी डोमिसाइल परमानेंट, वो वहीं का निवासी है, तो इसे डोमिसाइल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेइंग बैक इंजरी विद इंजरी, यानी जैसे को तैसा, यानी आपको किसी ने इंजरी दी है तो आप भी उसे इंजरी दें, यानी आपको किसी ने घायल किया है तो आप भी उसे घायल कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं? वेंडेटा बोलते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं, सब्जुगेशन बोलते हैं, या फिर रेप्रिसल बोलते हैं। तो देखिए जब हम किसी को घाव के बदले घाव, चोट के बदले चोट देते हैं, तो उसे रेप्रिसल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्यूटली अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, यानी किसी तरीके से किसी से आप बहुत ही एक्सटर्नल तरीके से और अंदर तरीके से इम्प्रेस हो जाएं और अफेक्टेड हो जाएं। ठीक है। तो आप किसी के एक्सटर्नल इम्प्रेशन से आप अफेक्ट हों तो उसे क्या बोलते हैं? इंजीनियस बोलते हैं, इम्प्रेशनेबल बोलते हैं, या फिर क्रेडुलस बोलते हैं, या फिर सेंसिटिव बोलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 12 नंबर में, तो देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सेंसिटिव, यानी जब हमारा सेंस ही उससे बिल्कुल अफेक्ट हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो उसे सेंसिटिव बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टू स्लेप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, यानी टू स्लेप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी को फ्लैट ऑब्जेक्ट से किसी को मार देना। ठीक है। तो ह्यू बोलते हैं, उसे चॉप बोलते हैं, या फिर स्वेट बोलते हैं, या फिर नौ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसे स्वेट बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एज असेंबली ऑफ हेयरर्स, यानी जो हेयरर्स की जो असेंबली होता है, एक ग्रुप होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? यानी जो सुनने वाले होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, असेंबली होती है, मंडली होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑडियंस बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, कॉन्ग्रेगेशंस बोलते हैं, असेंबलेज बोलते हैं। तो देखिए क्राउड भी भीड़ होती है, असेंबली एक क्या होता है? असेंबलेज एक मंडली होती है, कॉन्ग्रेगेशन एक भीड़ होती है, इकट्ठा होते हैं लोग। लेकिन ऑडियंस जो होती है वो ऑडियो से बनी है, ऑडियो का मतलब ही साउंड होता है, और जो एंस होता है इसका मतलब पब्लिक होती है, तो यानी सुनने वाले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है। ऑडियंस को हेरर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, किसी एक ऑफिस या फिर इंस्टीट्यूशन से एसोसिएट हो उसे क्या बोलते हैं? कंपेनियन बोलते हैं, एलाई बोलते हैं, कलीज बोलते हैं, या फिर अकम्प्लिस बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए जब हमारा कोई बंदा एक हमारे ऑफिस या फिर इंस्टीट्यूशन से हमारे ही लेवल का हो तो उसे हम कलीज बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन हु इज अनरिलेंटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड इन ट्रीटाइज, कह रहा है कि एक ऐसा बंदा हो जो अनरिलेंटिंग हो और वो मूव्ड ना हो सके किसी चीज़ में, तो उसे क्या बोल सकते हैं? इनएक्जोरेबल बोलते हैं, इनफेलिबल बोलते हैं, इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं, या फिर इनएक्सप्लिकेबल बोलते हैं। तो उसे देखिए इनएक्जोरेबल बोलते हैं, उसे क्या मतलब?
इनएग्जोरेबल बोलते हैं उसे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर यानी जिसे त्यागा ना जा सके उसे बोल सकते हो आप, यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि रिगार्ड फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। यानी आप क्या करो, रिगार्ड फॉर अदर्स यानी दूसरों को आप मानो एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, क्या प्रिंसिपल मानो किसी एक्शन का, तो क्या बोलते हैं, साइनिसिज्म बोलते हैं, या फिर नेपोटिज्म बोलते हैं, या फिर फिलैंथ्रोपी बोलते हैं, अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। तो देखिए जब हम रिगार्ड कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्शन के लिए किसी दूसरे को, तो उसे अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। ठीक है, परोपकारी जो होता है अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर एंड आर्ट। क्या कह रहा है कि बंदा जो क्लेम करे टू हैव अ ग्रेट लव, उसको बहुत ज़्यादा प्रेम हो किस और अंडरस्टैंडिंग हो किससे, व्हाट इज ब्यूटीफुल, क्या चीज़ खूबसूरत है नेचर में और उसकी आर्ट में। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिक बोलते हैं, या फिर एस्थेट बोलते हैं, या फिर कन्वाइसियर बोलते हैं, या फिर आर्टिस्ट बोलते हैं। तो देखिए जब किसी बंदे को कोई दावा करे कि हाँ उसको जो नेचर है, उसकी ब्यूटी है, जो आर्ट है, उसकी उसको समझ है, तो यहाँ पर हम उसको एस्थेट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट्स, यानी एक ऐसी डिसीज जो स्प्रेड्स हो जाती है, फैल जाती है किससे, कांटेक्ट में आने से। तो इन्फेक्शंस बोलते हैं उसे, इन्फेक्शियस बोलते हैं, या फिर कॉन्टेजियस बोलते हैं, या फिर कॉन्टागियस बोलते हैं, या फिर कॉन्टेक्चुअल बोलते हैं। अगर हम 19 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्टेगियस यानी जो जो हमारे साथ संक्रामक होते हैं, संक्रामक, ठीक है, वो हमारी होती है किसी के कांटेक्ट में आने से फैल जाती है, तो उसे कॉन्टेजियस बोलते हैं, संक्रामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, ये कि ऐसी एनिमल स्टोरी हो और उसमें कोई मोरल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फेबल बोलते हैं, टेल बोलते हैं, एनेक्डोट बोलते हैं, पैराबल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेबल। फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जो एनिमल उसमें दिखाए जाते हैं एनिमेशन में, और देखिए और उसको क्या होता है, मोरल उसका एक क्या एक मोरल मतलब है कि एक शिक्षा हमको देके जाती है। ठीक है, तो उसे हम फेबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू चेंज शेप नेचर और सब्सटेंस, यानी हम चेंज शेप चेंज कर दें नेचर का या फिर सब्सटेंस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेट बोलते हैं, सब्सटीट्यूट बोलते हैं, या फिर रिमॉडल बोलते हैं, या फिर ट्रांसम्यूट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए हमारा ट्रांसम्यूट हो जाएगा, जो चेंज कर दे शेप को, नेचर को, सब्सटीट्यूट को, तो उसे ट्रांसम्यूट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, यानी एक ऐसा चीज़ कोई मतलब विश्वास करे कि गॉड ही सब कुछ है और सब कुछ ही गॉड है, तो कौन होता है वो, एग्नोस्टिक्स होता है, या फिर हमारा एथिस्ट होता है, या फिर पैंथिस्ट होता है, या फिर हमारा पेंटेकोनिकॉन होता है। ठीक है, पेंटेकोनिकॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो पैंथिस्ट जो होता है वो मानता है कि गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल इन अ बेलून एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, यानी ऐसा बंदा जो पायलट हो, ट्रेवल करे, यानी बैलून या फिर बैलून एयरशिप से या फिर अदर एयरक्राफ्ट से, उसे क्या बोलते हैं, एरोनॉट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, एरोबोट बोलते हैं, या फिर एक्रोबोट बोलते हैं। तो देखिए उसे हम एरोनॉट नोट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, बिटी क्लेवर रिटॉर्ट, यानी बिटी बहुत ही ज़्यादा बिटी हो, क्लेवर रिटॉर्ट हो, तो उससे क्या बोलते हैं, यानी रिटॉर्ट का मतलब एक स्टेटमेंट हो, तो उससे क्या बोलते हैं, सरकाज़म बोलते हैं, रिपार्टी बोलते हैं, या फिर प्लेटिट्यूड बोलते हैं, या फिर इन्वेक्टिव बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसे रिपार्टी बोलते हैं। तो सी वाला बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन वर्ड्स, वो कह रहा है कि जो वर्ड हो वो मीनिंग में डिफरेंस हो, सॉरी मीनिंग में क्या हो, डिफरेंस हो, लेकिन बट सिमिलर इन साउंड, साउंड में वो कैसे हैं, सिमिलर हो, तो उसे क्या बोलते हैं,
होमोनिम्स बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं, एक्रोनिम्स बोलते हैं या फिर एंटोनिम्स बोलते हैं। तो उसे हम होमोनिम्स बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो धीरे धीरे हम छोटे छोटे वीडियो में हम 500 जो हमारे वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज हैं, उनको कवर करने वाले हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।